हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और सभी स्वागत है आपके चैनल स्टडी कुल में। आज है 9 सितंबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जस्टिस M दुराईस्वामी को मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं जस्टिस M दुराईस्वामी और इन्हीं को भी मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये जापान में किया गया है, तो आप इस इमेज में देखिए, ये है जापान और ये जापान का फ्लैग। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या नाम है? जापानी येन। जापान की राजभाषा क्या है? जापानी। जापान की संसद क्या नाम है? डाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि जापान की संसद क्या नाम है, तो डाइट। जापान के वर्तमान में सम्राट कौन है? नारुहितो। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, भारत और जापान देश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? धर्मागोजियन, सहयोग खेंज, सिन्यू मैत्री और जिमिक्स। ये 4 डिफरेंट एक्सरसाइज भारत और जापान देश के बीच में होती है। इनके बारे में आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी तनी किला भरनी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं तनी किला भरनी, जो कि ये साउथ फिल्म के एक अभिनेता भी हैं और ये एक लेखक भी हैं, और इन्हीं को अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? तो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और इन्होंने भी हाल ही में मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। अब ये बांग्लादेश की हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या नाम है? टका। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बंगाली। बांग्लादेश की संसद क्या नाम है? जातीय संसद। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, जिन्होंने ये मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति डिफेंस एक्सरसाइज और मैनामिती डिफेंस एक्सरसाइज। ये 2 इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। इनके बारे में आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BCCI का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो अभी मास्टर कार्ड को BCCI का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये अधिकार BCCI के मिले हैं, तो BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। BCCI की स्थापना को हुई 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वर्तमान में BCCI के राष्ट्रपति कौन है, यानी प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और वर्तमान में सचिव कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह। और वर्तमान में BCCI के CEO कौन है? हेमांग अमीन। और ये है
बीसीसीआई का लोगो। तो इतनी जानकारी आप बीसीसीआई के बारे में याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी केंटा निशिमोतो, इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है केंटा निशिमोतो, जो कि जापान देश के हैं और इन्होंने भी हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट में जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इनके बारे में आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो अभी लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, और इस प्रतिमा का अनावरण हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखें। अब अमेरिका, तो आप इस मैप में देखिए, ये है अमेरिका और ये है अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या नाम है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अमेरिका की संसद क्या नाम है? कांग्रेस। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और ये भारतीय मूल की हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प, ये 4 डिफेंस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होती है। इनके बारे में आप याद रखें। अच्छा, यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49 पैरेलल। ये भी आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसके बारे में आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। और 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। तो इतना आप सितंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं इनके बारे में आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पीएम श्री योजना को किसने शुरू किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पीएम श्री योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये पीएम श्री योजना ये है क्या? तो इस योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। और इस पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। आप इस योजना का फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संजय वर्मा को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी संजय वर्मा को कनाडा देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं संजय वर्मा और इन्हीं को भी हाल ही में कनाडा देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब ये कनाडा में नियुक्त हुए हैं। तो आप इस मैप में देखिए, ये है कनाडा और ये है कनाडा का फ्लैग। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या नाम है? कैनेडियन डॉलर। कनाडा की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। कनाडा की संसद क्या नाम है? तो संसद ही वहाँ का नाम है। कनाडा के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? मैरी साइमन। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो इतना आप कनाडा के बारे में याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की है? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
अब ये सुविधा को HDFC ने शुरुआत की है। तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है? अतनु चक्रवर्ती। और वर्तमान में CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और ये है HDFC बैंक का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अभी चीन यानी चाइना सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये पहला देश चीन बना है। तो आप इस मैप पे देखिए, ये है चीन और ये है चीन का फ्लैग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या नाम है? रेनमिनबी। चीन की राजभाषा क्या है? चीनी। चीन की संसद क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, भारत और चाइना के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? हैंड इन हैंड डिफेंस एक्सरसाइज। अच्छा, भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। तो इतना आप चाइना के बारे में याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोरीज ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी उपेंद्र कौल, इन्होंने व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोरीज ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक को लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है वो पुस्तक जिनको अभी उपेंद्र कौल ने लिखा है और इस पुस्तक का नाम है व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोरीज ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। आप इस पुस्तक का नाम याद रखें और इसको किसने लिखा है ये भी याद रखें। और अब बारी है लास्ट वीडियो पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो अभी राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन चैनल वाले में, जो भी टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह इस वीडियो को शेयर करके आएँ। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के क्विज पोस्ट करता हूँ, जिन्हें सॉल्व करके आप अपने डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और करंट अफेयर्स की वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।